मैं चलना चाहूँगा नरेश कौशिक जी आपके पास ही, क्योंकि डिफेंस के लोगों की बात आपने कई बार सुनी भी होगी। मुझे एक चीज़ समझना है कि अंतर्राष्ट्रीय प्लेटफॉर्म पर इस पूरे घटनाक्रम को कैसे देखा जा रहा है। धन्यवाद मुझे प्रोग्राम में फिर से शामिल करने के लिए। लक्ष्मण जी, इस समय जो पूरे दुनिया का ध्यान भारत और पाकिस्तान की तरफ है, लेकिन सबसे जो दिलचस्प बात है वो ये है कि ज्यादातर लोगों की ना केवल सहानुभूति भारत के साथ है, बल्कि एक जिसे कहते हैं मूक समर्थन भारत के साथ है। क्योंकि भारत पर क्योंकि हमला हुआ था 22 अप्रैल को, और भारत ने उस हमले के बाद जो जवाब दिया, पहले तो डिप्लोमेटिक फ्रंट पर और कई जो कदम पाकिस्तान के खिलाफ लिए, उस पर कोई बहुत बड़ी प्रतिक्रिया नहीं हुई। उसके बाद में भारत ने अपना पक्ष जैसे ही दुनिया के सामने रखा, भारत की बात समझ में आई लोगों को। फिर भारत ने जो बुधवार को जो आतंकवादी ठिकानों पर पाकिस्तान और पाक अधिकृत कश्मीर में जो हमले किए, उससे उसके बाद ये लगता था कि दुनिया में कुछ देश तो होंगे जो भारत की भर्त्सना करेंगे, भारत को ये कहेंगे कि भारत ने इसको एक तरह से आगे बढ़ा दिया है, इसको खतरे को पूरी तरह से युद्ध में बदलने के लिए, यानी एस्केलेट अब भारत कर रहा है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उसमें सिर्फ ये हुआ कि आपको अब शांत रहना चाहिए, आपको और एस्केलेट नहीं करना चाहिए। लेकिन जिस जिस देश ने वो बयान दिए, उसमें अगर आप तुर्की और चीन को छोड़ दें, जो कि अपेक्षित था वो पाकिस्तान के पक्ष में बोलेंगे, बाकी जगह पर सब जगह उन्होंने ये बात तो कही कि हमें जो है इसको एस्केलेट नहीं होने देना चाहिए और दोनों देशों को बैठ के बात करनी चाहिए। लेकिन इसके साथ साथ हर स्टेटमेंट में आपने देखा होगा ये आया कि भारत ये आतंकवादी हमले का घोर घोर भर्त्सना करता है उसकी, यानी उस पर पाकिस्तान को बार बार लताड़ा गया। तो ये मैं समझता हूं कि भारत की कूटनीति की एक बहुत बड़ी जीत है, जिसको लेकर पाकिस्तान जाहिर है कि खलबलाया हुआ है, बल्कि वो इस तरह से भी खलबलाया हुआ है कि चीन का जिस तरह से उसे समर्थन मिलना चाहिए था, चीन ने भी आपने देखा होगा कि उसने कम से कम पब्लिकली तो सिर्फ एक खेद व्यक्त किया है। उसने जो है वहां चीन की तरफ से भी भारत में जो आतंकवादी हमला हुआ है उसकी भर्त्सना की है। भर्त्सना ईरान की है और तो और दूसरे चीन देश हैं से भी वहां वो भी। सपोर्ट, आपने सही कहा, चीन से जो सपोर्ट ये अंदेशा लगाया जा रहा था वो सपोर्ट चीन से मिला नहीं। और जो कूटनीतिक जीत की बात आप कर रहे हैं कि इतनी बड़ी कूटनीतिक जीत मिली है, रिटायर्ड ब्रिगेडियर राजीव विलियम साहब, इतनी बड़ी कूटनीतिक जीत मिलने के बाद अब हमारी सेना को और आगे बढ़ चढ़कर कह सकते हैं कि बैटिंग करना चाहिए या फिर अपनी जवाबी कार्रवाई करनी चाहिए। देखिए, पहली बात तो मैं ये कहूंगा कि अपने सैनिक जो कि तैनात हैं उनको मैं सलाम करता हूं, उनको सलूट करता हूं कि उनका मनोबल हमेशा ऊंचा रहे। हमारी मिलिट्री लीडरशिप, पॉलिटिकल लीडरशिप सही तरीके से जो है स्टेप बाय स्टेप एक्शन ले रही है, और हम लोग सबको एज ए नेशनल सिटीजनरी हैव टू सपोर्ट। हम लोग को सपोर्ट करना सबको और बताना है कि द नेशन इज विथ यू। अब कार्रवाई क्या करनी है क्या नहीं करनी है वो हमारी लीडरशिप सोच के कर रही है। कल जब से कि जब हुआ है, और मैं ये कहूंगा कि कितना फर्क हो गया वॉरफेयर, ये देखिए आप। जिस तरीके से जो है स्काइज वो लिट अप, कितने जो है उन्होंने फायरिंग करी है, और एंटी ड्रोन और एयर डिफेंस सिस्टम्स लेकर कितनी प्रोफेशनली टारगेट एक्विजिशन से लेके इंटेलिजेंस गैदरिंग, डेटा कलेक्शन, और टारगेट्स को, हर एक टारगेट को उन्होंने बर्बाद किया है। ये क्या दिखाता है? सुपीरियोरिटी ऑफ विल। हमारे ट्रूप्स जो हैं बहुत तैनात हैं, और इस तरीके की हरकत अगर होती है तो वी आर रेडी फॉर इट। हम लोग बिल्कुल तैयार हैं। और तैयार के अलावा अगर हमें एक्शन लेना है, जबकि डिसीजन मेकिंग सही टाइम पर
सही टारगेट्स पे लगाना है। जैसे कि आपने देखा है कि परसों किस तरीके से टारगेट सिलेक्शन हुआ है, बिल्कुल दुरुस्त टारगेट सिलेक्शन प्रोसेस तरीके से हुआ है, और जो भी हमारे टारगेट्स थे उनको बर्बाद किया गया है। और टारगेट्स कौन से थे? मिलिट्री टारगेट्स नहीं थे, सिविलियन टारगेट्स नहीं थे, टारगेट्स थे आतंकवादी के इंफ्रास्ट्रक्चर। और जो आप टेलीविजन में देख रहे हैं, जो आप दिखा रहे हैं अपने टेलीविजन नेटवर्क से, यही कहूंगा कि जो टारगेट सिलेक्शन है वो गुड। हमने एंटर नहीं करा पाकिस्तान, हमने जो है स्ट्राइक नहीं करा है अक्रॉस द लाइन ऑफ कंट्रोल या इंटरनेशनल बॉर्डर। अपनी तरफ रहते हुए लॉन्ग रेंज मिसाइल सिस्टम से डिस्ट्रॉय किया है। और ये जो है एक तरीके का एक अच्छा ऑपरेशन सिंदूर का स्टार्ट है। अब उसके बाद जो अच्छा ऑपरेशन यहाँ पे ये अच्छा ऑपरेशन स्टार्ट है। अमरदीप सिंह साहब, इस ऑपरेशन के से बचने के लिए पाकिस्तान जो हथकंडे अपना रहा है वो कितना बड़ा कंसर्न है, क्योंकि वो आम लोगों को, आम इंसान को ढाल बना रहा है। अपनी तरफ से तो मिसाइलें दाग रहा है, अपनी तरफ से ड्रोन भेज रहा है, और हम उसकी तरफ हमला ना करें इसके लिए सिविलियन एयरक्राफ्ट उड़ा रहा है अपने एयर स्पेस में। आपने जो पिछले 3 दिन की कार्रवाई देखी है, उससे जो हमारी सुपीरियरिटी है वो बियॉन्ड डाउट एस्टैब्लिश हो जाती है। और हमने पाकिस्तान को प्रूव कर दिया है कि विदाउट क्रॉसिंग द लाइन ऑफ कंट्रोल एंड इंटरनेशनल बॉर्डर वी कैन इन्फ्लिक्ट एक बहुत तगड़ा हम डैमेज कर सकते हैं। अब ये लड़ाई यहाँ पर खत्म नहीं होगी। फिजिकल कॉन्टैक्ट वॉर शायद और 3-4 दिन, एक हफ्ते में समाप्त भी हो जाएगी, लेकिन इंफॉर्मेशन वॉर चलती रहेगी, एक दूसरे को ब्लेम गेम चलता रहेगा। वो डिस्क्रेडिट करना चाहेगा हमारी सक्सेस को, और हमारी जो फॉल्ट लाइन्स है उनको एक्सप्लॉइट करना चाहेगा। तो पाकिस्तान के इस इरादे में वो सफल ना हो, इसलिए जो देश एकजुट हुआ है, जो हमारी फॉल्ट लाइन से, हमें उनका ध्यान रखना पड़ेगा। डिस इन्फॉर्मेशन, मिस इन्फॉर्मेशन से बचना होगा, और मीडिया को थोड़ा रिस्ट्रेंट डिस्प्ले करना होगा। हम बहुत जल्दी कई बार रिपोर्टिंग करते हैं, सक्सेसेस बाद में जब डिफेंस फोर्सेस, क्रेडिबल एजेंसीज आपको ऑथेंटिकेट कर देते तब हम उसका इलाज करें, तब हम उसको क्लेम करें। नहीं तो कई बार मीडिया पीपल भी क्या करते हैं, वो दुश्मन चाहता है मेरी मिसाइल सही गिरी कि नहीं गिरी, मीडिया वाले बता रहे हैं कि आपकी मिसाइल सही गिरी कि नहीं गिरी। हम पीएचडी कर रहे हैं दुश्मन के लिए। पाकिस्तान इज नॉट नोन फॉर एन एथिकल वॉर, और पाकिस्तान हमेशा से, अगर आप 71 वॉर देखेंगे, 65 देखेंगे, हर एक में अगर पाकिस्तानी बुक्स और आप टेक्स्ट को रेफर करेंगे, वो हर एक में अपने आप को विक्टोरियस दिखाता है। तो ये अभी उसका पैटर्न है। लेकिन ये जो हमारी ब्यूरोक्रेटिक, पॉलिटिकल, मिलिट्री जो एक लेथार्जी आ गई थी ऑपरेशन सिंदूर से, वो मुझे दूर होती दिखाई दी है। और बहुत हमें इस तरह के वॉर से बचना है। लो कॉस्ट वॉर जो पाकिस्तान हमारे पर वेज कर रहा है इतने दशकों से, उससे बचने का एक तरीका है कि वी मस्ट रेज द कॉस्ट ऑफ वॉर फॉर द एनिमी। और आप देखेंगे पाकिस्तान एक लंबी वॉर को इकोनॉमिकली, सोशली, मिलिटरीली अफोर्ड नहीं कर सकता। जैसी ही उसकी मिलिट्री हमारी मिलिट्री के साथ एंगेज होती है, बलूचिस्तान है, पश्तूनिस्तान है, तालिबान है, वो वेट कर रहे हैं कि इनका मिलिट्री का ध्यान बटे और हम अपना अपना पाकिस्तान में से हिस्सा लेके निकले। तो पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर्स केवल भारतीय सेना और भारतीय पॉलिटिकल और भारतीय कूटनीति का नहीं है, पाकिस्तान के जो इंटरनल प्रेशर्स हैं। और वो जानता है कि जरा सा और एस्केलेशन लेडर में आगे बढ़ेगा तो वो बहुत ज्यादा नुकसान उठाएगा। सो इस समय हमसे ज्यादा जो सोच और चिंता है वो पाकिस्तान की हायरार्की में है, पाकिस्तान वालों और वो के जितना हमसे ज्यादा मर्जी सोच प्रोपेगेंडा और करे, जितना मर्जी। जी